हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित। आज हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच या यूं भी कह सकते हैं कि हम लोग पूरी इंग्लिश को आज पढ़ने जा रहे हैं। तो हम लोग इंग्लिश में यही पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच को पढ़ते हैं। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच को अगर आप इन सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच के कंप्लीट मींस फुल वीडियो को आप देखना चाहते हैं तो आप इसी चैनल पर इंग्लिश ग्रामर विद अमित चैनल पर आप इसे देख सकते हैं। मींस हर एक चैप्टर हर एक टॉपिक का फुल वीडियो बना हुआ है। अभी हम लोग समरी में देखेंगे कि द पार्ट्स ऑफ स्पीच के पहले डेफिनेशन को देखते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच आर द कैटेगरीज इनटू व्हिच वर्ड्स आर डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन और रोल इन अ सेंटेंस। मींस अपने कार्य के अकॉर्डिंग डिवाइडेड होते हैं सेंटेंस में शब्द। वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू पार्ट्स ऑफ स्पीच एक ऐसी श्रेणी है, कैटेगरी है जिसमें शब्द वर्ड्स डिवाइडेड होते हैं अपने फंक्शन और रोल के अकॉर्डिंग सेंटेंस में। जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच के जो टाइप्स है, मींस पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है, तो फर्स्ट है नाउन। 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है हमारे इंग्लिश में। तो नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। अभी हम लोगों ने इसके एग्जांपल्स भी देख रखे हैं कि नाउन मींस संज्ञा हो गया हिंदी में अगर हम लोग समझना चाहें, जैसे रवि, द, ले, बुक, फ्रीडम। प्रोनाउन मींस सर्वनाम हो गया आई, ही, सी, इट, दे, हु। एडजेक्टिव मींस विशेषण, ब्यूटीफुल, फाइव, टॉल। वर्ब क्रिया, रन, राइट, इज, एम, आर। फिर एडवर्ब मींस क्रिया विशेषण, क्विकली और वेरी, और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं, एग्जांपल्स हैं। फिर प्रीपोजिशन मींस हिंदी में अगर देखना चाहे तो पूर्व सर्ग होता है, और जैसे इन, ऑन, एट, अंडर, बिटवीन, अमंग, अमंगस्ट बहुत सारे वर्ड्स हैं, एग्जांपल्स हैं। फिर 7th में कंजंक्शन मींस समुच्चय बोधक, एंड, बट, और। फिर इंटरजेक्शन में विस्मयादि बोधक, वाओ, ओह। मींस इसमें हम लोग फीलिंग या इमोशन की बात करेंगे। तो अब हम लोग वन बाय वन इन 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच को पढ़ेंगे। तो अभी हम लोग 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच में फर्स्ट पे चलेंगे। जैसे नाउन। नाउन मींस संज्ञा। A noun is the name of a person, place, race, thing, animal or idea. Means noun एक नाम है, person, place, race means जाति, things, animal और idea का। एग्जाम्पल में रवि, स्कूल, बुक, फ्रीडम। अब इसके हम लोग टाइप्स पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ नाउन। तो मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में 2 टाइप्स हैं, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। काउंटेबल जिसे हम गिन सकते हैं 1 2 3, और लेकिन अनकाउंटेबल जिसे हम लोग नहीं गिन सकते हैं, जैसे वाटर, गोल्ड, लव, हैप्पीनेस, ऑनेस्टी, इन सारे वर्ड्स को। फिर अब हम लोग काउंटेबल में हम लोग प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन। ऐसे ओल्ड इंग्लिश ग्रामर में नाउन के 5 टाइप्स हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो काउंटेबल नाउन के अंदर आपको रखा जाता है प्रॉपर नाउन, जैसे स्पेसिफिक नेम हो गया, इंडिया, गंगा, रवि, ये सारे वर्ड्स। फिर कॉमन नाउन में जनरल नेम हो गया, रवि, कंट्री, रिवर और कंट्री। फिर कलेक्टिव नाउन में टीम, बंच मींस ग्रुप हो गया। फिर अनकाउंटेबल में नाउन में 2 नाउन को रखा जाता है, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मटेरियल नाउन जैसे गोल्ड, वाटर, राइस, शुगर। फिर एब्स्ट्रैक्ट नाउन में हम लोग फीलिंग्स और आइडियाज को रखते हैं, लव, ऑनेस्टी, फ्रीडम, हैप्पीनेस, इन सारे वर्ड्स को हम लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। अब हम लोग इससे आगे प्रोनाउन, सर्वनाम को देखेंगे। सेकंड, प्रोनाउन मींस सर्वनाम। A pronoun is a word used in a place of noun to avoid its repetition. मींस प्रोनाउन का यूज होता है नाउन की जगह पे, इन प्लेस ऑफ नाउन, टू अवॉइड इसके रिपीटिशन को रोकने के लिए नाउन की जगह पर प्रोनाउन का यूज होता है। जैसे आई, ही, सी, इट, दे, हु, समवन, दिस, दैट, etc. जैसे राम इज अ बॉय। अब इसी के बारे में अगर बोलना है हमें, राम के ही बारे में, तो अब हम लोग राम इज इंटेलिजेंट नहीं, ही इज इंटेलिजेंट। मींस ही का यूज यहाँ राम की जगह पर हुआ है, नाउन के बदले ही का यूज हुआ है, मींस ही एक प्रोनाउन है। अब हम लोग इसके टाइप्स पढ़ेंगे। पर्सनल प्रोनाउन जैसे आई, यू, वी, ही, दे, सी, इट, etc. फिर पजेसिव प्रोनाउन में माय, हिज, देयर, आवर। फिर रिफ्लेक्सिव में माई सेल्फ, देम सेल्फ, योर सेल्फ, हर सेल्फ। फिर डी मींस डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में हम लोग देखेंगे दिस, दैट, दिस, दोज। इंट्रोगेटिव में हु, व्हाट, व्हिच, हुज। रिलेटिव में हु, व्हिच, दैट। इंडेफिनिट में समवन, एवरीबॉडी, नो वन, नोबडी। ये सारे वर्ड्स हम लोग इंडेफिनिट प्रोनाउन में रखेंगे। अब इससे आगे हम लोग एडजेक्टिव देखेंगे। एडजेक्टिव मींस विशेषण। एन एडजेक्टिव डिस्क्राइब्स और मॉडिफाइज अ नाउन और अ प्रोनाउन। नाउन या प्रोनाउन की जो विशेषता बताए उसे हम लोग विशेषण या एडजेक्टिव कहते हैं। फिर एग्जांपल जैसे ब्यूटीफुल गर्ल, तो गर्ल यहाँ नाउन है और नाउन की विशेषता बता रहा है, मींस गर्ल की विशेषता बता रहा है कि गर्ल कैसी है, तो ब्यूटीफुल है, तो ये एडजेक्टिव हो गया। नाउन की विशेषता बता रहा है। एप्पल्स नाउन है और कितने एप्पल्स हैं, तो ये एडजेक्टिव हो गया। फिर टॉल बिल्डिंग, यहाँ कैसा बिल्डिंग है तो बिल्डिंग नाउन हो गया, और टॉल क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, क्योंकि नाउन की विशेषता, नाउन या प्रोनाउन की जो विशेषता बताए उसे हम लोग एडजेक्टिव कहते हैं। अभी हम लोग इसके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। टाइप्स जैसे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी या क्वालिटेटिव एडजेक्टिव, जैसे गुड, रेड, टॉल, etc. फिर एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी या क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव, जैसे सम, लिटिल, मच, etc. फिर एडजेक्टिव ऑफ नंबर या न्यूमरल एडजेक्टिव। फिर इसका जैसे एग्जांपल हम लोग देखेंगे कि फर्स्ट, थ्री, मैनी। या डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव तो हम लोग यहाँ देखेंगे दिस, दैट, दिस, दोज।
इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव व्हिच व्हाट, तो इन सारे वर्ड्स, जैसे अभी हम लोग क्वालिटेटिव एडजेक्टिव के बारे में सिर्फ एग्जांपल्स देख रहे हैं, हम लोगों ने एडजेक्टिव के फुल वीडियो भी बना रखा है। तो आप एडजेक्टिव में जैसे यहाँ डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी है और डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी है, तो इसमें क्या अंतर है, इसके डिफरेंसेस के बारे में अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो आप वहां एडजेक्टिव या एडवर्ब के जो भी फुल वीडियो को बना रखे हैं, हम लोगों ने बना रखा है, वो आप देखें। तो इससे आगे हम लोग वर्ब की ओर चलेंगे, फिर एडवर्ब, फिर प्रीपोजिशन, फिर कंजंक्शन, फिर इंटरजेक्शन। तो हम लोग अभी वर्ब देखेंगे, तो हम लोग वर्ब देखेंगे जिसका हिंदी क्रिया होता है हिंदी में। फिर वर्ब एक्सप्रेसेस एक्शन, अकरेंस और स्टेट ऑफ बीइंग, मींस आपको एक्शन बताता है, अकरेंस बताता है और स्टेट ऑफ बीइंग स्टेट बताता है वर्ब। तो एग्जांपल में से रन, इट, इज, आर, राइट, बिकम, स्लीप। टाइप्स ऑफ वर्ब्स में देखेंगे तो आपको वर्ब का अगर फुल वीडियो चाहिए तो आपको आपके इसी चैनल पर आपको इसका फुल वीडियो मिल जाएगा, तो आप जरूर देखें। तो फिर टाइप्स ऑफ वर्ब्स में हम लोग एक्शन वर्ब, जैसे एग्जांपल में रन, प्ले, राइट। फिर लिंकिंग वर्ब में इज, सीम, बिकम, इटीसी। हेल्पिंग वर्ब एम, इज, हैव, विल, इटीसी। फिर ट्रांजिटिव वर्ब जैसे नीड्स, जिसको ऑब्जेक्ट चाहिए, तो नीड्स ऑब्जेक्ट, जैसे सी रीड्स अ बुक, यहाँ रीड वर्ब है और इसे एक ऑब्जेक्ट चाहिए तो यह एक ट्रांजिटिव वर्ब होगा। फिर इन ट्रांजिटिव वर्ब में जैसे ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए, जैसे ही स्लिप्स, तो यहाँ स्लिप को ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए तो यह इंट्रांजिटिव वर्ब हुआ। जैसे नॉन फाइनाइट, फाइनाइट वर्ब्स, ये सारे भी वर्ब्स, जैसे कॉपुलर वर्ब्स, लिंकिंग वर्ब, इन सारे के फुल वीडियो को भी हम लोगों ने पढ़ रखा है, तो आप जरूर पढ़ें इसी चैनल पे। इसके आगे हम लोग अभी एडवर्ब के बारे में पढ़ेंगे। इससे आगे हम लोग एडवर्ब के बारे में देखेंगे। एडवर्ब का हिंदी क्रिया विशेषण। एन एडवर्ब डिस्क्राइब्स अ वर्ब, एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब, मींस वर्ब की विशेषता बताता है, एडजेक्टिव की विशेषता बताता है और अन्य एडवर्ब की विशेषता बताता है, उसे हम लोग एडवर्ब कहते हैं। जैसे ही रन्स क्विकली, तो यहाँ रन क्या है, वर्ब है, और वर्ब की विशेषता मींस कैसे दौड़ता है, तो क्विकली, ये एडवर्ब हो गया, यह हो गया वर्ब और यह हो गया एडवर्ब। फिर सी इज वेरी स्मार्ट, सी इज वेरी स्मार्ट, तो सी इज स्मार्ट, स्मार्ट क्या है, एडजेक्टिव है, स्मार्ट क्या है, एडजेक्टिव है, और वेरी क्या है, एडजेक्टिव की विशेषता बता रहा है, तो वेरी यहाँ एडवर्ब हो गया। फिर यहां हम लोग देखेंगे थर्ड एग्जांपल में कि दे स्पोक क्वाइट पोलाइटली, तो यहां स्पोक वर्ब है और वर्ब की विशेषता पोलाइटली बता रहा है, तो यह भी एक एडवर्ब हो गया। और क्वाइट पोलाइटली की भी एक विशेषता क्वाइट बता रहा है, पोलाइटली की मींस वर्ब की विशेषता पोलाइटली मींस एडवर्ब हो गया। स्पोक एक वर्ब है, उसकी विशेषता पोलाइटली बता रहा है मींस यह एक एडवर्ब होगा, और पोलाइटली की विशेषता क्वाइट बता रहा है, तो यह भी एडवर्ब हो जाएगा। मींस एडवर्ब वर्ब की विशेषता बताता है, एडजेक्टिव की विशेषता बताता है और एक अन्य एडवर्ब की विशेषता बताता है। और हम लोग इसके टाइप्स को पढ़ेंगे, जैसे एडवर्ब ऑफ मैनर, तो स्लोली, केयरफुली, ये सारे वर्ड्स जैसे मैनर हो जाएंगे, एडवर्ब ऑफ मैनर में आएंगे। फिर प्लेस में, एडवर्ब ऑफ प्लेस में, तो हियर, देयर, एवरीवेयर, इटीसी। फिर टाइम में, एडवर्ब ऑफ टाइम में नाउ, सून, टुडे, यस्टरडे। फ्रीक्वेंसी मींस ऑलवेज, नेवर, ये सारे वर्ड्स हम लोग फ्रीक्वेंसी में पढ़ेंगे। एडवर्ब ऑफ डिग्री, वेरी, ट्रू, क्वाइट, इटीसी। तो अगर इसके आप फुल वीडियो को, जैसे इसके यूजेज को भी पढ़ना चाहते हैं, एडवर्ब के यूज हम लोग कहां कर सकते हैं, एज एन एडजेक्टिव, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो एज एन एडजेक्टिव और एज एन एडवर्ब दोनों काम करते हैं, तो वो सारे भी आप इसके फुल वीडियो या एडजेक्टिव वर्सेस एडवर्ब के डिफरेंसेस जो हम लोगों ने इस वीडियो पर डाल रखा है, इस चैनल पे डाल रखा है, तो आप वो जरूर देखें, जिससे आप और अभी एक्सप्लेन कर पाएंगे और भी ज्यादा क्लियर हो पाएंगे। इसके बाद हम लोग अभी पढ़ेंगे प्रीपोजिशन के बारे में। अब अभी हम लोग प्रीपोजिशन और कंजंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले प्रीपोजिशन मींस पूर्व सर्ग हिंदी में, और प्रीपोजिशन का डेफिनेशन है कि अ प्रीपोजिशन शोज द रिलेशनशिप बिटवीन अ नाउन और प्रोनाउन एंड अनदर वर्ड इन अ सेंटेंस, मींस नाउन या प्रोनाउन का रिलेशन बताता है अन्य शब्दों से एक सेंटेंस में, एक वाक्य में नाउन और प्रोनाउन के बीच, नाउन और प्रोनाउन और अन्य शब्दों के बीच के रिलेशनशिप मींस उनके बीच के संबंध को बताता है प्रीपोजिशन। जैसे एग्जांपल में इन, ऑन, एट, अंडर, बिटवीन, ओवर, इटीसी। इसके यूजेस भी आप देख सकते हैं इसके फुल वीडियो में। फिर सेवंथ में हम लोग कंजंक्शन में चलेंगे, समुच्चय बोधक, जिसका हिंदी होता है समुच्चय बोधक। कंजंक्शन जॉइंस वर्ड्स, फ्रेजेस और क्लॉजेस। यहाँ फ्रेजेस है, क्लॉजेस है, तो फ्रेज और क्लॉज में भी हम लोगों ने एक अलग वीडियो बना रखा है, तो उसको आप देख के इससे क्लियर हो सकते हैं कि फ्रेज क्या है और क्लॉज क्या है। मींस कंजंक्शन ज्वाइन करता है, जोड़ता है वर्ड को, फ्रेजेस को और क्लॉजेस को। एग्जांपल में एंड, बट, और, सो, बिकॉज, ऑल्दो, इफ, इटीसी। फिर टाइप्स में हम लोग कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, सबऑर्डिनेटिंग और कोरिलेटिव कंजंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। कोऑर्डिनेटिंग के एग्जांपल्स हम लोग देखेंगे एंड, बट, और, इटीसी। सबऑर्डिनेटिंग के हम लोग देखेंगे बिकॉज, इफ, ऑल्दो, इटीसी। फिर कोरिलेटिव में इधर और, नॉट ओनली बट आल्सो, नीदर नॉर, इन सारे वर्ड्स को हम लोग देखेंगे। अब हम लोग 8th पे मींस इंटरजेक्शन पे चलेंगे कि हम लोग वहां फीलिंग और इमोशन, जैसे वाओ, ये सारे वर्ड्स देखेंगे। 8th पे चलेंगे कि इंटरजेक्शन, जिसका हिंदी विस्मयादि बोधक होता है, तो एन इंटरजेक्शन एक्सप्रेसेस सडन फीलिंग और इमोशन, फीलिंग और इमोशन के बारे में बताता है, एक्सप्रेस करता है इंटरजेक्शन। तो एग्जांपल जैसे वाओ, ओह, अलास, रे, उप्स, मींस दुख हुआ तो ओह की, अलास की बात किए, ओह की बात किए,
खुशी हुए तो हम लोग हुर्रे वाओ की बात करेंगे। तो अभी हम लोगों ने 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में देखा कि नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, इन सारे टॉपिक के बारे में देखा। तो अगर आपने इसके फुल वीडियो को, जैसे अगर आप नाउन के यूजेस देखना चाहते हैं, एडवर्ब के यूजेस देखना चाहते हैं, एडवर्ब और एडजेक्टिव में डिफरेंस देखना चाहते हैं, तो इन सारे टॉपिक्स के फुल वीडियो को भी हम लोगों ने इसी चैनल इंग्लिश ग्रामर विद हमें चैनल पर डाल रखा है। तो आप जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और उसको देखें, और इससे आगे और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको आते रहेंगे, आपके लिए आते रहेंगे। तब तक के लिए हम मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय।